फैसले की तारीफ कर रहा है। इस फैसले के बाद अपोजिशन को मौका मिला है आप पर हमला करने का कि पहले राशिद मसूद को जेल और आज लालू यादव जो आपके सहयोगी रहे उनको भी जेल। देखिए, इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, चाहे रशीद मसूद हो और चाहे लालू यादव हो। कानून ने अपना काम किया है। सरकार और कांग्रेस पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार लोगों के साथ खड़ी नहीं होती है। हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है भ्रष्टाचार। तो राशिद अलवी कांग्रेसी नेता का कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने रहे हैं, कुछ जल्द लौटते हैं। सवाल तो बहुत है। मेरा सवाल है कि रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं? आजादी के इतने सालों बाद भी इंडिया में भ्रष्टाचार क्यों है? इलेक्शन में कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट क्यों? अब हर जवाब मेरे साथ क्वेश्चन आ गए। कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ से पूरी दुनिया की दूरी आधे घंटे में तय की जाएगी। इस दौरान आपको मिलेगी राजनीतिक खबरों की टाइम सेविंग जैकेट जल्दी जल्दी, सामाजिक खबरों का एयरबैग जल्दी जल्दी, खेल जगत की सेफ्टी बेल्ट जल्दी जल्दी और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का ऑक्सीजन मास्क जल्दी जल्दी। ये खबरों का सफर है जल्दी जल्दी। आपकी यात्रा खबर मैं हूँ। धन्यवाद। दिन भर की खबरों की भीड़ के बीच कुछ खबरें बहुत जरूरी हैं। दिन भर की 10 बड़ी खबरें। नेशन एट 10, 10 बड़ी खबरें। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल की सजा। सीबीआई कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना भी लगाया। सजा मिलने के साथ संसद सदस्यता भी हो जाएगी खत्म। पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा को भी 4-4 साल की जेल। चाईबासा घोटाले में सीबीआई अदालत ने सुनाई सजा। सांबा में 26/11 को दोहराना चाहते थे आतंकी। बच्चों और आर्मी ऑफिसर को बनाना चाहते थे बंधक। आतंकियों के पास था 2 महीने के लिए खाने पीने का सामान। श्रीनगर में मुठभेड़ के बाद फरार आतंकियों की तलाश जारी। सुरक्षा बलों ने बुधवार की रात लश्कर के आतंकियों को घेरा, लेकिन भाग निकलने में कामयाब हुए दहशतगर्द। एक बार फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं आसाराम। पीड़ित लड़की के पिता ने लगाए आरोप। कहा, इससे पहले भी कई लड़कियां बन चुकी है आसाराम का शिकार। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा लालू पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को 4 साल की सजा और 2 लाख जुर्माना। सांसद जगदीश शर्मा को 4 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना लगा है। इस फैसले के साथ ही तय हो गया है कि लालू यादव और जगदीश शर्मा की संसद सदस्यता चली जाएगी। साथ ही इनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। सजा पर रोक लगाने पर ही ये नेता चुनाव लड़ पाएंगे। इसके लिए हाई कोर्ट से सजा पर रोक लगवानी होगी, कोर्ट से जमानत लेनी होगी। और अमितेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, आपने कहा था कि थोड़ी ही देर में बीजेपी अपनी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के हिसाब से बीजेपी अपना कितना फायदा देख रही है इस मूव पर? देखिए, बीजेपी को इसमें अपना फायदा तो जरूर दिख रहा है। बीजेपी को लगता है कि जो भी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के जेल जाने के बाद जो एक स्पेस बनेगा, जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी इसको भर सकती है। और जिस तरह से संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और जेडीयू की तरफ से जो करीबी बढ़ रही है दोनों के बीच में, और जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना स्टैंड लिया है अध्यादेश के खिलाफ में, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी शायद जेल में बंद या सजायाफ्ता व्यक्ति जो कि लालू यादव हैं, उनके साथ अलायंस करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। और ऐसे भी कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की इमेज जिस तरह से खराब है, उसके बाद
लालू यादव एक जो कि दागी व्यक्ति हैं, दोषी करार दे दिए गए हैं एक करप्शन के मामले में, उनके साथ जाना शायद राहुल गांधी पसंद ना करे। उस सिचुएशन में राहुल गांधी चाहेंगे नीतीश कुमार के साथ एक अलायंस बने बिहार के भीतर। बीजेपी को लगता है कि जब इस तरह का अलायंस बनता है अगर, तो एक एंटी इनकम्बेंसी की बात जहां तक होगी, तो चाहे नीतीश कुमार के 7-8 साल के शासनकाल की बात हो या फिर यूपीए के 10 साल के शासनकाल की बात हो, दोनों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल होगा जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। दूसरा जहां तक सवाल है आरजेडी के साथ जो मुस्लिम वोटर्स अब तक रहे हैं, बीजेपी को लगता है कि जेडीयू के साथ जब कांग्रेस पार्टी आती है उस सिचुएशन में नेशनल परिप्रेक्ष्य में, नेशनल संदर्भ में अगर देखा जाए तो उस सिचुएशन में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा। तो हो सकता है कि आरजेडी छोड़कर मुस्लिम वोट जेडीयू और कांग्रेस के अलायंस के साथ चले जाएं। इस सिचुएशन में माइनॉरिटी के वोटों का भी बंटवारा होगा, तो बीजेपी इसमें भी अपना फायदा देख रही है। और तीसरा सवाल है जहां तक आरजेडी के यादव वोटर्स का, अगर यादवों को लगेगा कि इस समय आरजेडी कमजोर पड़ रही है तो चलिए, और सवाल ये भी है कि इन सब के बीच बीजेपी ने इस बात का आकलन नहीं किया जो आरजेडी कह रही है सहानुभूति फैक्टर। वो सहानुभूति फैक्टर क्या आरजेडी के पक्ष में काम करेगा या नहीं? धीरेन्द्र पुंडीर मेरे सहयोगी लगातार जो हमें पल पल की जानकारी दे रहे थे। धीरेन्द्र, अगर हम समझना चाहें कि वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आम लोगों से आ रही है, क्योंकि अगर हम झारखंड में भी बात करें आरजेडी का एक अच्छा खासा दबदबा है झारखंड में भी। हाँ देखिए रमेश, चूंकि ये सरकार जो है आरजेडी के समर्थन से बनी हुई है, जो झारखंड में इस वक्त सरकार है उसमें उसके 2 मंत्री हैं, लिहाजा इस स्टेट में चूंकि ये स्टेट पहले बिहार के साथ ही था तो एक लंबा पूरा जो एक रिश्ता है वो गहरा रिश्ता है। लेकिन लोगों का सिर्फ ये कहना है, कुछ लोग जो कि उनके समर्थक है वो कम दिख रहे हैं, यहाँ बहुत ही कम दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात की वो है कि चलिए कानून मतलब देर से ही सही लेकिन एक ताकतवर आदमी को सजा हो सकती है, और की सब चीजों को वो एक खिसियाट के तौर पर मान रहे हैं, जिसमें अदालत पर उंगली उठाई जा रही है या किसी पर भी, क्योंकि उनका कहना है कि हर केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ा जा सकता, और अगर सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी मतलब हर केस वहां जाएगा, मतलब हर केस को तभी आप मानोगे जब सुप्रीम कोर्ट में सजा दी जाएगी, तो नीचे की कोर्ट क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रमा फेसी उनको दोषी पाया गया और अदालत ने सजा दी है। धीरेन्द्र, आज हम सुबह से सहयोग और असहयोग की बात कर रहे हैं। एक सहयोग ये भी है कि एक निर्दलीय नेता को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाता है, ये हुनर भी लालू प्रसाद यादव ने इस देश को सिखाया। देखिए रमेश, लालू प्रसाद यादव की कई सारी देन इस देश को है, चाहे उसकी पॉलिटिक्स उस वक्त देखिए जब पिछड़ों के कितने बड़े लीडर के तौर पे वो उभरे, जब अपने चुनाव में उन्होंने पहले राम सुंदर दास जिसको कहा जा रहा था, जो पहले जिनकी पसंद थी उनको देकर, और बाद में जिस मंडल बाद वो मसीहा के तौर पे उभरे और उन सारी वोटों का फायदा लेने के बाद उन्होंने एक विधायक ही नहीं कई बार राजनीतिक वरिष्ठ वकील माजिद मेमन साहब कुछ कह रहे हैं इस मामले में, आइए आपको सुनाते हैं। कानून में कोई बदलाव की आशा अभी तुरंत नहीं है। तो लालू एक पहले शिकार थे, क्योंकि लालू को सबसे पहले दोषी करार दिया, दूसरे दिन रशीद मसूद साहब का 4 साल की शिक्षा की घोषणा हुई थी। आज लालू को अपेक्षा के मुताबिक जिन गुनाह पे, जिन धाराओं पे उन्हें दोषी ठहराया गया था, इससे देश भर में सभी लोगों को इस बात का अंदाजा था कि उन्हें 3 से 7 साल के दरमियान कुछ शिक्षा हो सकती है, और आज जब हमने देखा कि उन्हें 5 वर्ष की शिक्षा हो गई और जुर्माना हुआ है। अब इस सूरत में कि जब उन्हें 5 वर्ष की शिक्षा घोषणा की जा चुकी है न्यायालय के जरिए, तो जो लिली थॉमस का 10 जुलाई 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें उन्होंने संविधान को से टकराते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 4 सेक्शन 8 को खारिज कर दिया था, तो उसके तहत कोई डिस्क्वालिफिकेशन को रोकने के लिए कोई ताबीर काम नहीं आ रही है। आज की परिस्थिति में अगर हम देखें तो लालू जी के लिए उनका इमीडिएट इस आज के फैसले के बाद रास्ता ये है कि अपनी कुर्सी वो संसद में बचाए रखने में तो तुरंत सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और इसके साथ साथ एक पेच जो यहां पर सबसे बड़ा है जिसके बारे में अब तक जवाब नहीं मिला, अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो जब कोई भी सांसद बनता है उसकी पेंशन भी होती है। अब न जाने इस मसले पे क्या होगा, क्या उसको आने वाले समय में पेंशन मिलेगी या पेंशन भी उसकी समाप्त हो जाएगी, बड़ा तकनीकी पहलू है। लेकिन अजय जी, यहां पर एक और सवाल ये उठ रहा है कि किस तरह से आप 2014 के में एक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट देख रहे हैं पीपल अलायंस का बिहार में? देखिए, बिहार में 2014 के लिए जो सामने नजर आ रहा है अभी के माहौल में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी तो ऑफकोर्स
उसके लिए है कि अब जेडीयू से दोनों अलग हो चुके हैं। पोस्ट पोल क्या होगा ये देखना है, प्री पोल तो मुश्किल लग रहा है कि हो सकता है कि स्ट्रैटेजी इसमें हो, कोई स्ट्रैटेजिकल मूव हो इनका कि एक माइनॉरिटी को भी अपीज और करना है और दूसरी तरफ एक जो मोदी जी की राजनीति है और मोदी जी का जो एक ऑरा है